चलो यार बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चल दिस साइड सी एस हरीश मथारी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है बेटा। टॉपिक बड़ा ही प्यारा है, टॉपिक बड़ा ही आसान है। इस टॉपिक में हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स ही बार बार यूज़ करने वाले हैं ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ पे गलतियों को, एरर्स को, कौन सी गलतियाँ जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट में होती है, उन गलतियों को हम लोगों को सुधारना है। उन गलतियों को हम लोगों को सुधारना है। सुधारना मतलब रेक्टिफाई करना, रेक्टिफिकेशन मतलब सुधारना। किसको सुधारना है? अकाउंटिंग मिस्टेक्स को, अकाउंटिंग एरर्स को हम लोगों को सुधारना है बेटा। चलो ठीक है, देखते कैसे सुधारना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी गलती सुधारने की बात आती है, जब भी गलती सुधारने की बात आती है तो एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि करेक्ट क्या है। जब भी गलती सुधारने की बात आती है तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि करेक्ट क्या है, करेक्ट। और करेक्ट क्या है ये मैं लिख के बताऊँ आप लोगों को, एक बार स्क्रीन पे लिख करके बताता हूँ, देखना ज़रा, ध्यान देना अच्छे से कि करेक्ट क्या चीज़ है। गलती वही सुधार सकता है जिसको सही पता है ना। गलती वही, सेंटेंस में गहराई सुनना, गलती वही सुधार सकता है जिसको सही क्या है वो पता है। और सही ये है, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इस टाइप के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुए तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, इन टाइप के अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। दैट्स इट। अकाउंटिंग में ये ही एक शाश्वत सत्य है, त्रिकाल बाधित सत्य है। यस और नो? सो अगर इसके हिसाब से अकाउंटिंग नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि आपकी अकाउंटिंग में एरर्स हो गई है। उन गलतियों को सुधारना है। अब सुधारना कैसे है? अब जैसे मान लो मैंने माल परचेस किया है ना, परचेस अकाउंट डेबिट यहाँ पे करना चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट करना चाहिए। कैश में मैंने खरीदा था तो कैश अकाउंट, बरोबर है। अब कैश की जगह मैंने गलती से लिख दिया बैंक अकाउंट, कैश की जगह मैंने गलती से क्या लिख दिया बेटा? बैंक अकाउंट। तो इसको सुधारेंगे कैसे? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे मिटा के इसकी जगह कैश नहीं लिखेंगे। अब गलतियों को सुधारना है तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसी क्रॉस काटा पीटी नहीं चलती। ये जो है ना, ये काटा ये नहीं चलता। हम लोगों को गलतियों को कैसे सुधारना है मुन्ना? काउंटर एंट्री पास करके, या रेक्टिफिकेशन के जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा उस रूल्स के हिसाब से हम लोगों को गलतियों को सुधारना है। चलो बताता हूँ कैसे सुधारना है, तो आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से। मैंने कैश की जगह बैंक लिख दिया, अब यहाँ पे होना चाहिए था कैश, लिख दिया बैंक। सुधारना कैसे है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। पहले एक बार हम लोग रूल समझ लेंगे रेक्टिफिकेशन के, तो चलो देखते हैं उसके बाद। अकाउंटिंग की एरर्स को सुधारना है, आप सभी को मालूम है ना। अभी तक मैंने बताया नहीं कैसे सुधारना है, बताऊंगा, बस ध्यान देना। ये लिखना है, बिजनेस जो कि गोइंग कंसर्न है, बिजनेस में हो रहे हैं ट्रांजैक्शंस, इन ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को रिकॉर्ड करना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या तो जर्नल एंट्री बुक में या तो सब्सिडायरी बुक्स में। रिकॉर्डिंग करने के बाद पोस्टिंग करते हैं। लेजर बुक, खाता वही लेजर बुक, लेजर बुक में होते हैं अकाउंट्स, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। पोस्टिंग के बाद है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करना है। मान लो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड की कम है, तो बैलेंस का नाम रहेगा क्रेडिट बैलेंस, उल्टा डेबिट बैलेंस इधर आया तो। बैलेंसिंग के बाद हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसमें सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लिखे रहेंगे और ये आपका टैली रहेगा, तो समझ जाना आपकी अकाउंटिंग अरिथमेटिकली नंबर वाइज करेक्ट है। और उसके बाद हम लोग करते हैं बेटा फाइनल अकाउंट। उसके बाद हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनल अकाउंट। डन। अब अच्छे से ध्यान देना, मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी किस चीज़ की बात करूँ, अच्छे ध्यान दो बेटा। अब गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती है? गलती रिकॉर्ड करते समय भी हो सकती है, एरर 1 यहाँ पे भी हो सकती है क्या? यस, बिल्कुल हो सकती है, सही है ना, बरोबर। और कहाँ कहाँ हो सकती है गलती? पोस्टिंग करते वक्त भी गलती हो सकती है, राइट। बेटा मैं आप लोगों को फाउंडेशन में अकाउंटिंग सब्जेक्ट में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बता रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन करते समय आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, करेक्ट क्या है, और ये करेक्ट है, ये करेक्ट है।
इसके हिसाब से ही आपने सारी गलतियों को सुधारना। मैंने पहले ही बताया था ये रूल हमारा हमेशा काम आने वाला है। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग करते वक्त भी गलती हो सकती है। ट्रायल बैलेंस में लिखा नहीं लिखा, गलत साइड में लिख दिया, इसमें भी गलती हो सकती है। यस और नो, बरोबर। इतनी जगह गलतियाँ हो सकती है, इतनी जगह गलतियाँ हो सकती है, राइट। चलो आ जाओ, अब इन गलतियों को हमें सुधारना है। रिकॉर्डिंग करते वक्त भी गलती हो सकती है, जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक में पोस्टिंग करते वक्त हो सकती है, बैलेंसिंग करते वक्त हो सकती है, ट्रायल बैलेंस में हो सकती है। अब इन गलतियों को हमें सुधारना है, बराबर है। अब सुधारने का स्कोप कब कब कैसे कैसे सुधार सकते हैं, या तो बिफोर ट्रायल बैलेंस गलतियों को सुधार सकते हैं, या तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस लेकिन फाइनल अकाउंट के पहले गलतियों को सुधार सकते हैं, या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड फाइनल अकाउंट के बाद अगले अकाउंटिंग पीरियड में सुधार सकते हैं। कम ऑन, एक बार मुझे फिर से बताना, गलती कहाँ कहाँ सुधर सकती है। या तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो सकता है, या तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो सकता है ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट के पहले, या फाइनल अकाउंट के बाद। हमें जिस समय गलती का पता चल गया हम लोग उस गलती को सुधार लेंगे। हमें जिस समय गलती का पता चल गया हम लोग उस समय गलती को सुधार लेंगे। अब गलती कहाँ कहाँ रेक्टिफाई कर सकते हैं, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, या तो ट्रायल बैलेंस के पहले या तो ट्रायल बैलेंस के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट के पहले, या तो फाइनल अकाउंट के बाद। 3 जगह है जहाँ पे मैं गलतियाँ सुधार सकता हूँ। डिपेंड करता है कि हमें कब पता चला गलती का, डिपेंड करता है हमें कब पता चला। हमें क्या उस एरर के पीछे का राज पता चल गया तो हम लोग सुधार लेंगे। सर अगर पता ही नहीं चला तो बताऊंगा क्या करना है, यस और नो, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। चल, ये समझ में आया कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट में गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती है। 4 जगह पे, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस। और उसको सुधारा कब कब जा सकता है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट फाइनल अकाउंट के पहले और आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। ये 4 और 3 ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर है, पक्की बात। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आप लोगों को पता है रेक्टिफिकेशन टॉपिक पढ़ते समय, क्या मैं सही हूँ। आपने इसके पहले का सारा लेक्चर्स देखा हुआ है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स, जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस देखा हुआ है, राइट। पक्का। चलो आगे आ जाओ मुन्ना। अब इन गलतियों को हमें पता करके सुधारना है। हे कम ऑन, सेंटेंस में गहराई थी। इन गलतियों को पता करना है और सुधारना है। सर गलतियों को पता कैसे करेंगे, गलतियों का नामकरण कैसे करेंगे, सारी चीज़ें बताता हूँ, और सुधारेंगे कैसे। तो इस पूरे टॉपिक को मैं काम कर रहा हूँ, इस पूरे टॉपिक को मैं काम कर रहा हूँ। बेटा प्लीज़ ध्यान दे दो, प्लीज़ ध्यान दे दो। कहाँ गया रे अपना वो पेन, हाँ। इस पूरे टॉपिक को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये सही है, ये है करेक्ट, ये है करेक्ट, ये हमें फॉलो करना है, बरोबर है। गलतियों को सुधारने के पहले गलत क्या है, बरोबर है, वो समझना है। और आप लोगों को सही चीज़ पता होनी चाहिए तो ही आप गलती को सुधार सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 2 ही चीज़ें हैं, एक है थ्योरी पोर्शन, दूसरा है प्रैक्टिकल। आपके अकाउंटिंग प्रोसेस टॉपिक का ये पार्ट है बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस ये टॉपिक का लास्ट पार्ट है। जो भी कुछ लिखवा के दे रहा हूँ सारी चीज़ें आपने लिखना है प्रॉपरली, बरोबर है। आ जाओ। सो थ्योरी पोर्शन, प्रैक्टिकल पोर्शन। थ्योरी पोर्शन में गलतियों का नामकरण करेंगे। सर मतलब नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द एरर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द एरर्स। और प्रैक्टिकल पोर्शन में हम लोग एरर्स को विल रेक्टिफाई करेंगे, बरोबर है। 2 ही चीज़ें इस टॉपिक में हैं, सब लोग साथ में हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो। सब लोगों का जीपीएस लोकेशन ऑन है। अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आपने बेसिक पढ़ा, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस पढ़ा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, अकाउंटिंग का रूल मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा, डेबिट क्रेडिट का। ये रूल के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं हुआ है मतलब गलत हो गई है।
अब वो गलत हो गई तो उस गलत को हमें रेक्टिफाई करना है, तो इसीलिए ये सब कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस टॉपिक के अंदर में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब इसमें दो पार्ट है, एक ये थ्योरी पोर्शन, दूसरा है प्रैक्टिकल पोर्शन। थ्योरी पोर्शन में गलतियों का नामकरण करेंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन में गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे। डन। चलो आगे आ जाओ, आगे बढ़ते बेटा अब अच्छे से ध्यान देना। चलो लिख लिया है सभी ने, स्क्रॉल कर लो इसको। चलो आ जाओ तो। सो अब ये दो पार्ट ही हमें इस पूरे टॉपिक के अंदर में पढ़ने हैं। इस पूरे टॉपिक में ये ही दो चीज़ें हैं, बरोबर है। तो ये सबसे पहली चीज़ गलतियों का नामकरण करना और उसके बाद गलतियों को रेक्टिफाई करना, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डन। आ जा मुन्ना। चल देखो तो, ध्यान देना आप सभी ने। आ जाओ। सो हाउ टू लिखना है बेटा सभी ने, हाउ टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एरर्स। गलतियों का नाम कैसे पहचाने, गलतियों का नाम कैसे पहचाने। आ जा मुन्ना, अच्छे से ध्यान दे, गलतियों का नाम कैसे पहचानना है, ठीक है। अभी देख लेते। आ जा बेटा। अब देखो, जब कभी भी मैं एरर के टाइप्स की बात करता हूँ तो मोटा मोटी तौर पे तीन टाइप है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, राइट, एरर्स ऑफ ओमिशन एंड एरर्स ऑफ कमीशन। प्रिंसिपल, ओमिशन एंड कमीशन, प्रिंसिपल, ओमिशन एंड कमीशन। मुन्ना ध्यान देना आप सभी ने, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में कौन से टाइप की गलतियाँ आ सकती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में कौन से टाइप की गलतियाँ आ सकती है बता देता हूँ, प्लीज़ ध्यान दे दो। अच्छा ओके, चलो बताओ तो मुझे। नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, नाम में ही मीनिंग है बेटा। नाम में ही मीनिंग है, बताओ। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में कौन से टाइप की एरर्स आ सकती है। नाम में ही मीनिंग है। प्रिंसिपल एरर्स, फंडामेंटल एरर्स, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही आपने ठीक से अप्लाई नहीं किया। फंडामेंटल एरर्स सर जैसे कि, अब जो मैं बता रहा हूँ वो हमेशा के लिए याद रखना, अब जो मैं बता रहा हूँ बेटा हमेशा के लिए याद रखना, प्लीज़ ध्यान देना बेटा। जब कभी भी, मुन्ना सुनना, एरर ऑफ प्रिंसिपल में कौन सी एरर आती है अच्छे से बता रहा हूँ। जब कभी भी आपने असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, जब कभी भी आपने एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, जब कभी भी आपने एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या एक्सपेंस को एसेट ट्रीट कर दिया, तो समझ जाओ आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई है। तो समझ जाओ बेटा आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई है, यस और नो। उसके बाद आगे और चलता हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। जब कभी भी आपने एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा, है ना, एक्सपेंस को असेट या असेट को एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये मशीन परचेस किया, मैंने मशीन परचेस किया, अब मशीन परचेस किया तो मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। अकाउंटेंट गधा था, उसने परचेस वर्ड देखा, परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, उसको रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। एक्चुअल में मशीन को डेबिट करना चाहिए था, असेट ट्रीट करना चाहिए था, उसने एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। या फिर आपने कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया। अगर इसमें से कोई टाइप की एरर हो जाती है तो आप उस टाइप के एरर को भी एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलोगे। प्लीज ध्यान देना, एसेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या वाइस वर्सा, या फिर कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया या वाइस वर्सा। अगर इस टाइप की आपने कोई एरर की तो समझ जाओ उस टाइप के एरर को बेटा हम लोग प्यार से क्या बोलने वाले हैं, प्यार से हम लोग उसे, हाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे। प्यार से उसे हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात, डन।
यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा एक बार। एनीबडी, एनीबडी। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। चलो आगे, चल आ जा बेटा, अच्छे से ध्यान देना। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी क्या, आपने एसेट को गलती से अकाउंटिंग करते वक्त एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, या वाइस वर्सा, एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया, या फिर आपने कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, या वाइस वर्सा, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया। इस टाइप की अगर आपने कोई गलती की तो आपसे कौन से टाइप का एरर हुआ है बेटा, आपसे एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ है। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन, कुछ तो छूट गया है। एरर ऑफ ओमिशन, कुछ तो छूट गया है, कुछ तो ओमिट हो गया है, ओमिटेड। क्या छूट गया, मे बी रिकॉर्डिंग छूट गई, मे बी पोस्टिंग छूट गई, मे बी पोस्टिंग छूट गया, मे बी बैलेंसिंग छूट गया, मे बी प्रीवियस पेज का टोटल नेक्स्ट पेज पे लेना भूल गए, मे बी इनर कॉलम का टोटल आउटर कॉलम में लेना भूल गए, मे बी ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए। यस और नो। सो कुछ भी अगर छूट जाता है, कुछ भी अगर छूट जाता है तो उस टाइप के एरर्स को हम लोग ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन बोलेंगे। उस टाइप के एरर्स को हम लोग एरर्स ऑफ ओमिशन बोलेंगे। यस और नो, पक्की बात, डन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो बेटा। एनीबडी, एनीबडी। यहाँ तक के किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। चल, ऑल सेट, क्लियर, डन। कुछ तो ओमिट हो गया, छूट गया, बैलेंसिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, पोस्टिंग करना, प्रीवियस पेज की नेक्स्ट पेज पे टोटल लेना, इनर के आउटर कॉलम में लिखना, या ट्रायल बैलेंस में लेना। कुछ तो छूट गया है ना, टोटलिंग करना भूल गए, टोटलिंग करना भूल गए, है ना, कुछ तो छूट गया, तो समझ जाओ एरर्स ऑफ ओमिशन है ना। अब एरर्स ऑफ ओमिशन में भी दो टाइप की ओमिशन है मुन्ना, या तो फुल ओमिशन या तो पार्शियल। दोनों इफेक्ट छूट गए, फुल ओमिशन। कोई तो एक ही इफेक्ट छूटा, पार्शियल ओमिशन। क्लियर है, दोनों इफेक्ट छूट गए, फुल ओमिशन। कोई तो एक ही इफेक्ट छूटा, पार्शियल ओमिशन। उसके बाद है एरर्स ऑफ कमीशन। प्लीज ध्यान देना। अब जब कभी भी आप एरर्स का नामकरण करोगे तो सबसे पहला चांस आपने एरर को देना है और एरर को पूछना है, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। सीक्वेंस यही फॉलो करना, वरना आपको दुनिया की हर एरर ऑफ कमीशन लगेगी। वापस बोलता हूं, आपने यही सीक्वेंस फॉलो करना है। जब भी आप पहचानोगे कि एरर का नामकरण करोगे, जब भी आप पहचानोगे कि एरर का नाम क्या है, तो आपने सबसे पहले पता लगाना है, सबसे पहले चेक करना है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। सीक्वेंस यही फॉलो करना। आप चेक करोगे, हे एरर बता क्या तेरे अंदर असेट को एक्सपेंस है ना, या कैपिटल को रेवेन्यू, ऐसा कुछ गलती हुआ है, कुछ छूट गया, या वाइस वर्सा, तो समझ जाना वो एरर कौन सी बेटा, वो एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर वो नहीं है तो अगला सवाल पूछना, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ ओमिशन है। चेक करो कुछ छूटा है क्या, नहीं है तो घर जा, तू एरर ऑफ कमीशन है। तो सीक्वेंस यही फॉलो करना है। फर्स्ट इसको देना है सेकेंड चांस, अगर ये भी नहीं है तो थर्ड बैलेंसिंग फिगर, एरर ऑफ कमीशन। बट फिर भी आप लोगों की इच्छा रहेगी ना, सर बैलेंसिंग फिगर मत बताओ, हमें एरर ऑफ कमीशन बता दो कि उसमें आता क्या क्या है। बताता हूँ। पहले जब भी आप लोगों को दिया रहेगा कि एरर का नाम पहचानना है, तो पहला आप चांस दोगे एरर ऑफ प्रिंसिपल को। चेक करोगे इसमें कैपिटल को रेवेन्यू या असेट को एक्सपेंस या वाइस वर्सा ऐसा कुछ ट्रीट किया है क्या। नहीं है तो चेक करोगे एरर ऑफ ओमिशन है, कुछ छूटा है क्या। नहीं है तो फिर आप बोलोगे जा तू एरर ऑफ कमीशन है। बट फिर भी बता दे, क्योंकि एरर ऑफ कमीशन में बहुत टाइप की एरर्स आती है, जैसे के प्लीज ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। रॉन्ग अमाउंट लिख दिया है ना, गलत अमाउंट लिख दिया। जैसे 5000 की एंट्री थी, 4000 लिख दिया। 5000 पोस्ट करना था, 4000 लिख दिया। टोटलिंग 5000 आ रही थी, 4000 लिख दिया। पिछले पेज की टोटल 5000 थी, अगले पेज पे 4000 लिख दिया। छूटा नहीं है, किया है,
छूटा नहीं है, कुछ लिखा है लेकिन गलत लिखा है, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया या रॉन्ग साइड में लिख दिया, दिए दो इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था, साइड गलत कर दी, है ना, या रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, या रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया, या रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, यस और नो। तो इस टाइप की अगर कोई एरर होती है तो उस एरर को हम लोग प्यार से एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर, ओ सर, यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट किया, फॉर एग्जांपल हमने मशीन खरीदा था, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, इसकी जगह परचेस को डेबिट कर दिया, ये भी तो मशीन अकाउंट की जगह परचेस अकाउंट में लिख दिया, ये भी तो रॉन्ग अकाउंट हो गया, तो क्या ये एरर ऑफ कमीशन नहीं है क्या? इसीलिए बोला था सीक्वेंस फॉलो करना है, सबसे पहले चेक करना है एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो आगे जाने का काम ही नहीं है, गेम ओवर। सर फिर रॉन्ग अकाउंट यहां पे आ गया तो यहां पे कौन सा रॉन्ग अकाउंट है, बताता हूं यहां पे कौन सा रॉन्ग अकाउंट है। गीता को माल बेचा, गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया, रॉन्ग अकाउंट। सर हमें कैसे समझेगा कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कौन सा एरर ऑफ कमीशन है? ये इस टाइप की एरर है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, बरोबर है। अब मुझे एक बात बताओ, गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया, बोलो गीता की जगह बबीता ने असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया, ऐसा कुछ है क्या? नो। एक पर्सनल अकाउंट की जगह दूसरे पर्सनल को डेबिट कर दिया। कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया क्या? नो। एक पर्सनल की जगह दूसरे पर्सनल को डेबिट कर दिया, मतलब गीता की जगह बबीता को डेबिट किया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। गीता की जगह बबीता को डेबिट किया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। चलो, क्या एरर ऑफ ओमिशन है क्या? गीता की जगह बबीता को किया, छूटा नहीं है, छूट गया रहता तो ओमिशन रहता, छूटा नहीं है, छूटा नहीं है, ये सब किया है लेकिन गलत किया है, मतलब ये ओमिशन भी नहीं है, तो पक्के में ये एरर ऑफ कमीशन है, इसीलिए गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया, देखो रॉन्ग अकाउंट। बात समझ आई सभी को? पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, क्लियर? ओके, चलो आ जाओ आगे बढ़ते। अब काफी सारी किताबों में आपको दिखेगा कि और एक टाइप की एरर है, काफी सारी किताबों में आपको देखने मिलेगा कंपेंसेटिंग एरर, लेकिन ये कोई टाइप नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर्स, ग्रुप ऑफ एरर्स, जहां पे एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर देती है, कंपेंसेट कर देती है। सर मतलब एक एरर की वजह से डेबिट बढ़ गया, दूसरे एरर की वजह से क्रेडिट बढ़ गया, देखो ट्रायल बैलेंस टैली। एक एरर की वजह से डेबिट कम हुआ, दूसरे एरर की वजह से डेबिट बढ़ गया, देखो ट्रायल बैलेंस टैली। एक एरर की वजह से डेबिट क्रेडिट बढ़ गया, दूसरे एरर की वजह से क्रेडिट कम हो गया, देखो ट्रायल बैलेंस टैली। एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, कंपेंसेट कर दिया, तो इन दोनों एरर्स के ग्रुप को प्यार से कंपेंसेटिंग एरर्स बोलेंगे। यहां पे दो या दो से ज्यादा एरर रहेगी, यहां दो या दो से ज्यादा एरर रहेगी, यस और नो, क्लियर है? सो बेसिकली कंपेंसेटिंग मेरे हिसाब से कोई टाइप नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर्स, जहां पे दो या दो से ज्यादा एरर रहेगी, कोई तो एरर किसी दूसरे एरर या एरर्स के इफेक्ट को नलीफाई करेगी, कंपेंसेट करेगी, मतलब कंपेंसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा लेकिन गलत रहेगा, ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा लेकिन गलत रहेगा, यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो पूछो, गलतियों का नामकरण करते आ जाएगा क्या? असकोडा, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, एनीबडी, क्लियर? पक्का नामकरण कर लोगे, गलती होगा समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ, प्लीज ध्यान देना। सो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हमने देख लिया है ना। अब देखना जरा, एरर्स को मैं अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ, एरर्स को मैं अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ बेटा, प्लीज़ ध्यान दे दो, प्लीज़ ध्यान देना।
एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के अंदर में कौन कौन से टाइप की एरर्स आती है, एग्जांपल्स मैंने बता दिया आपको बेटा। मशीन लेके आया, मशीन को इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन के लिए 10,000 रुपये लग गए। मशीन लेके आया, मशीन को इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन के लिए 10,000 रुपये लग गए। बोलो वो 10,000 रुपये कहाँ डेबिट करेंगे? बोलो 10,000 रुपये कहाँ डेबिट करेंगे? मशीन खरीदा, मशीन को इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन के लिए 10,000 रुपये लग गए। बोलो वो 10,000 रुपये कहाँ डेबिट करने वाले हैं? ऑब्वियस सी बात है, मशीन अकाउंट में। मशीन थी 50,000 की, इंस्टॉलेशन का खर्चा 10,000 का, तो मशीन अकाउंट में डेबिट करेंगे। मशीन हो जाएगी टोटल 60,000 की। मशीन खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस शुड बी कैपिटलाइज इन द वैल्यू ऑफ दैट एसेट। याद आया क्या बेसिक? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इंस्टॉलेशन खर्चा मशीन में डेबिट करना चाहिए था। इस गधे ने मशीन अकाउंट में तो डेबिट किया नहीं, गलती से इंस्टॉलेशन अकाउंट में, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया टू कैश। बरोबर है क्या? समझ लो 10,000 10,000 कहाँ डेबिट करना चाहिए था? कहाँ डेबिट करना चाहिए था? मशीन अकाउंट में। बोलो कौन सी एरर है ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बोलो कौन सी एरर है ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसे गलती से अकाउंटेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, राइट। चलो बताओ मुझे यहाँ पे ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये एरर होने के बाद क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है क्या? भले ही एरर है लेकिन क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है क्या? भले ही एरर है लेकिन क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है क्या? भले ही एरर है लेकिन क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है, इक्वल है। डेबिट की टोटल भी 10,000, क्रेडिट की टोटल भी 10,000। मतलब यहाँ ट्रायल बैलेंस टैली है, मतलब यहाँ ट्रायल बैलेंस टैली है, मतलब यहाँ ट्रायल बैलेंस टैली है। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस की इतनी औकात नहीं है कि वो एरर ऑफ प्रिंसिपल को पकड़े। ट्रायल बैलेंस की इतनी औकात नहीं है कि वो एरर ऑफ प्रिंसिपल को पकड़े। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात। चलो आगे। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। अच्छा अब यहाँ पे फुल एरर हो गया, फुल, दोनों इफेक्ट छूट गए, दोनों इफेक्ट छूट गए। रिकॉर्डिंग करना चाहिए था, करा ही नहीं। डेबिट भी छूट गया, क्रेडिट भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। बोलो ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा क्या? यस ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। ट्रायल बैलेंस गलत रहेगा लेकिन टैली रहेगा। ट्रायल बैलेंस गलत रहेगा लेकिन टैली रहेगा। सही है कि गलत है? फुल ओमिशन, डेबिट इफेक्ट भी छूट गया, क्रेडिट इफेक्ट भी छूट गया, दोनों छूट गए। बोलो ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा क्या? हाँ। मतलब एरर ऑफ ओमिशन में फुल ओमिशन अगर है तब भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली है। सही है ना? अब मैं एरर को क्लासिफाई कर रहा हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ट्रायल बैलेंस टैली है कि नहीं है। पार्शियल ओमिशन, ओ हो, कोई तो एक ही इफेक्ट छूटा है, एक नहीं छूटा। अब बोलो ट्रायल बैलेंस टैली है क्या? ना, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। कोई तो एक इफेक्ट छूटा है, एक नहीं छूटा, एक छूटा एक नहीं छूटा, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है। सो पार्शियल ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। पार्शियल ओमिशन अगर है तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात। चलो आगे। उसके बाद में रॉन्ग अमाउंट। बोलो बेटा ट्रायल बैलेंस टैली या नॉट टैली? गलत अमाउंट लिख दिया, गलत अमाउंट लिख दिया। बोलो एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट ही गलत लिख दिया, रॉन्ग साइड में लिख दिया। डेबिट क्रेडिट, ये क्रेडिट में लिखना चाहिए था, क्रेडिट में तो लिखा नहीं, उल्टा डेबिट में लिख दिया। ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया तो कभी कभी ट्रायल बैलेंस टैली, कभी कभी नॉट टैली। हो सकता है क्या ऐसा? गीता की जगह बबीता में लिख दिया ट्रायल बैलेंस टैली। रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया। एक अकाउंट का बैलेंस आना चाहिए था 100, लिख दिया 1000, डिफरेंस आएगा ना,
ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। रॉन्ग टोटल कर दिया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। और यहाँ पे तो एक एरर ने दूसरे एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। एक एरर की वजह से डेबिट बढ़ा, दूसरे की वजह से डेबिट कम, या एक की वजह से डेबिट बढ़ा, दूसरे की वजह से क्रेडिट बढ़ा, ट्रायल बैलेंस टैली। यस और नो। रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रॉन्ग अमाउंट अगर एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्री लिखा तो दोनों भी अमाउंट गलत लिखे होंगे, ट्रायल बैलेंस टैली। और रॉन्ग अमाउंट अगर एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग लिखा, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग लिखा, पोस्टिंग तो एट द टाइम एक ही अकाउंट में करते हैं ना, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश के डेबिट में टू सेल, सेल के क्रेडिट में बाय कैश। अब रॉन्ग अमाउंट अगर आपने पोस्टिंग करते समय लिखा तो पोस्टिंग एट द टाइम एक ही अकाउंट में करते हैं, है ना, तो कोई एक ही जगह गलती होगी, मतलब दूसरी जगह सही एक जगह गलत, तो नॉट टैली। एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग अगर आपने लिखा तो ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। अब पूरा एक बार देखो अच्छे से, और कहीं पे भी डाउट है तो मुझे एक बार पूछो। सो मैंने एरर्स को क्लासिफाई किया उनके नाम के हिसाब से, प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग, और एरर्स को मैंने क्लासिफाई किया ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैली और नॉट टैली। सो मैंने दोनों टाइप से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एरर्स को क्लासिफाई किया। और ट्रायल बैलेंस वाला तो बहुत ईजी है, अगर आपका एरर होने के बावजूद भी डेबिट क्रेडिट इक्वल है तो ट्रायल बैलेंस टैली, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। सिंगल साइड जो एरर होती है, जैसे पोस्टिंग वाली गलती, जैसे कि नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश के डेबिट में टू सेल, सेल के क्रेडिट में बाय कैश। अब पोस्टिंग के समय गलती हुई तो पोस्टिंग या तो एट ए टाइम एक कैश अकाउंट में होता है, पोस्टिंग तो एट ए टाइम एक ही अकाउंट में होगा ना, तो या तो कैश अकाउंट में गलती होगी या तो सेल्स में, दोनों में से कोई एक भी जगह गलती हो गया तो ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। क्लियर? उसे सिंगल साइड एरर बोलते हैं, कोई तो एक अकाउंट में, कोई तो एक साइड में गलती हुई है, बरोबर है। डबल साइडेड एरर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट सिंगल साइड एरर है, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। एक बार पूरी की पूरी स्क्रीन देखो, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो एक बार पूछो बेटा, यो एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, सर आपने ऐसा क्यों, काय को, कैसे लिखा। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर फिर हम लोग रेक्टिफाई कैसे करेंगे अगर ट्रायल बैलेंस टैली हुआ तो। बिल्कुल करेंगे, करके बताऊंगा ना। अभी तक मैंने रेक्टिफिकेशन वाला पोर्शन स्टार्ट किया, कर रहा हूं 5 मिनट। और कोई बेटा, और कोई अभी तो हम लोग थ्योरी पोर्शन देख रहे हैं, गलतियों का नामकरण कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन वाला पोर्शन मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? डन, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ बेटा, ध्यान देना। अब एक और चीज बता देता हूं, अब जैसे ये जो है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल एरर है। ये कौन सी एरर है बेटा? फंडामेंटल एरर है। ये कौन सी एरर है बेटा? फंडामेंटल एरर है। देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन सी एरर है? फंडामेंटल एरर, फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल एरर है। प्रिंसिपल में ही गलती कर दिया आपने। और ये बची हुई तीनों, ये बची हुई तीनों, ये बची हुई तीनों, ये कौन सी एरर्स है? ये कौन सी एरर्स है? ये क्लरिकल एरर्स है। ये क्लरिकल एरर्स है। ये क्लरिकल एरर्स है, राइट। हमेशा ध्यान रखना, एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में गलती कर दिया, फंडामेंटल एरर है, बची हुई तीनों क्लरिकल एरर्स है बेटा। डन, चलो स्टार्ट करें, हम लोग आगे बढ़े। अब इन गलतियों का नामकरण तो हमने कर लिया,
प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल को रेवेन्यू, एसेट को एक्सपेंस या वाइस वर्सा ट्रीट किया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नहीं है तो दूसरा चांस चेक करना एरर ऑफ ओमिशन है क्या, कुछ छूट गया, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, टोटलिंग, प्रीवियस पेज, अगले पेज, इनर कॉलम, आउटर कॉलम में टोटल में कुछ तो छूट गया, एरर ऑफ ओमिशन। ये भी नहीं है तो पक्के में एरर ऑफ कमीशन है। और अगर ऐसा कुछ दिया है कि दो या दो से ज्यादा एरर है, एक एरर ने दूसरे एरर के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया, तो कंपेंसेटिंग एरर बोलेंगे उस पूरे ग्रुप को। यस और नो। या ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एरर को क्लासिफाई करना है तो ट्रायल बैलेंस टैली, नॉट टैली, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस टैली और नॉट टैली। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रायल बैलेंस टैली। फुल ओमिशन, ट्रायल बैलेंस टैली। कंपेंसेटिंग एरर, ट्रायल बैलेंस टैली। लेकिन एरर ऑफ कमीशन में कुछ कुछ एरर ऐसी है जहां पे ट्रायल बैलेंस टैली, और कुछ कुछ एरर ऐसी है जहां पे ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। सो कंपेंसेटिंग नहीं, कमीशन में। सो कमीशन में कुछ कुछ ट्रायल बैलेंस टैली, कमीशन में कुछ कुछ ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। क्लियर? हाँ, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे। अब मैं गलतियों को रेक्टिफाई कैसे करना वो बताने जा रहा हूं। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है कि सर ये नहीं समझा जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, तो वो एक बार पूछ लो। असकोड एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करो, इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है। चलो स्टार्ट करो बेटा, आ जाओ आ जाओ। यस आ जाओ, सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। दो पार्ट थे, नामकरण हमने कर दिया, ये नीचे का चार्ट पूरा देखा बेटा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये वाला पार्ट, प्रैक्टिकल, हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स। चलो लिखो, मेरे साथ साथ लिखना है मुन्ना। हाउ टू rectify the errors। ये मैं बताने जा रहा हूं। चल सब लोग साथ में, मुन्ना स्टार्ट कर दूं? हाँ चल आ जाओ। हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स, बहुत सिंपल है, प्यारा पार्ट है, अच्छे से ध्यान देना बेटा। गलतियों को सुधारना है। अब गलती का नाम कुछ भी हो, उसका सुधारने का तरीका एक ही है। चोरी चाहे प्रधानमंत्री ने की हो चाहे पियोन ने, पुलिस का डंडा एक ही है, कानून कायदे सबके लिए सेम है। सब गलतियों के नाम का और रेक्टिफिकेशन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। गलती का नाम कुछ भी हो, रेक्टिफाई करने का तरीका एक ही रहेगा। अब गलतियों को रेक्टिफाई कैसे करना है, मेरे पास में दो तरीके हैं, ऑप्शन है, ऑप्शन दोनों में से कोई भी एक यूज करो। एक है शॉर्टकट, कोई भी एक मेथड से आप कर सकते हो, और दूसरी है लॉन्ग कट, जो अच्छी लगे, जो अच्छी लगे। मुझे शॉर्टकट पसंद है बट मैं बताऊंगा दोनों, बरोबर। सो हाउ टू रेक्टिफाई, इस ये प्रैक्टिकल पोर्शन है पूरा इस टॉपिक का। चलो आ जाओ, शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों को समझाता हूं। लॉन्ग कट में सिंपल सी 4 स्टेप है, जैसे क्या गलत लिखा, रॉन्ग एंट्री, वो लिखना। फिर रॉन्ग एंट्री जो लिखी उसको रिवर्स कर देना। फिर क्या करेक्ट होना चाहिए था वो लिखना। और आखिरी में रेक्टिफिकेशन एंट्री, ए बी सी और डी। डी कैसे आएगा, बी प्लस सी। डी कैसे आएगा, बी प्लस सी। डी कैसे आएगा, बी प्लस सी। इन दोनों को जोड़ दिया तो आ जाएगी रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्लियर है, पक्का? ये सिंपल सी 4 चीजें आपने फॉलो करना है। डन, चलो डन। ये लॉन्ग कट है, बताऊंगा, डोंट वरी, एक एक चीज करके बताऊंगा। और शॉर्टकट में क्या है, जो गलत हुआ बस उतना ही रिवर्स करो, जो गलत हुआ उतना ही रिवर्स करो, और जो करना चाहिए था, रिक्वायर्ड टू बी, वो अप कर दो, वो अप कर दो।
दैट्स इट। बताता हूँ अब ये दोनों चीज़ क्या है। तो जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, यहाँ 2 स्टेप है बस, और जो करना चाहिए था उसे अप कर दो। बताता हूँ क्या चीज़ है, कैसे करना है ना। आजा आजा मुन्ना, ध्यान देना ध्यान देना, हाँ ध्यान देना बेटा। अब मैं पहले शॉर्टकट बताता हूँ, फिर लॉन्ग कट बताऊंगा, ठीक है। देखो मान लो, प्लीज ध्यान देना बेटा, गीता को माल बेचा, गीता टू सेल, उधारी में माल बेचा 500 रुपए का, 500 रुपए का, राइट। गीता की जगह गलती से अकाउंटेंट ने बबीता को डेबिट कर दिया। गीता की जगह किसको डेबिट कर दिया? बबीता को। ये गलत एंट्री हो गई। अब इस गलती को सुधारना है, इस गलती को सुधारना है। गीता को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं। गीता की जगह किसको डेबिट कर दिया? बबीता को डेबिट कर दिया। गीता को डेबिट करना चाहिए था, ए मुन्ना ध्यान दे बेटा, गीता को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं। गीता को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा बबीता को डेबिट कर दिया। बोलो 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 बोलो, बबीता को डेबिट करना चाहिए था क्या? नहीं। बबीता को डेबिट करना चाहिए था क्या? नहीं। चलो रिवर्स करो, बबीता को डेबिट नहीं करना चाहिए था, गलती से डेबिट कर दिया, चलो रिवर्स करो, यानी क्रेडिट करो बबीता को, बबीता को क्रेडिट करो, बबीता को क्रेडिट करो, बबीता को क्रेडिट करो। यस, ये देखो मैंने बबीता को क्रेडिट कर दिया। बोलो, गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया, उसे रिवर्स करो, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। बबीता को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो। देखो बबीता को क्रेडिट कर दिया। और क्या करना चाहिए था? गीता को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दो। जो करना चाहिए था वो अब कर दो। रिक्वायर्ड टू बी, रिक्वायर्ड टू बी, जो करना चाहिए था अब कर दो। गीता को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया था, अब कर दो। हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री, आ गया आपका आंसर। यही है आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, यही है आपका आंसर। ये गलत हो गया था, है ना, ये रॉन्ग एंट्री थी, और ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री है। सिंपल 2 स्टेप में, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, और जो करना चाहिए था रिक्वायर्ड टू बी वो आप कर दो, वो आप कर दो, वो आप कर दो। सिंपल है सर। यही लॉन्ग कट से बताओ, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? गीता को माल बेचा, गीता की जगह किसको लिख दिया? बबीता को। बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल, बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल, बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल। ये हो गया गलत, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। सेल्स टू बबीता, सेल्स टू बबीता। क्या करना चाहिए था? करेक्ट एंट्री, गीता को डेबिट करना चाहिए था, गीता टू सेल, गीता टू सेल, गीता टू सेल। अब ये बी और सी को जोड़ दो, रिवर्स और करेक्ट को आ जाएगी अपने आप रेक्टिफिकेशन एंट्री। देखो ये एंट्री आ जाएगी अपने आप यहाँ पे। चलो दोनों को जोड़ो, सेल डेबिट, सेल क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसल, डेबिट क्रेडिट कैंसल। बचा क्या? गीता अकाउंट डेबिट टू बबीता, गीता अकाउंट डेबिट टू बबीता, गीता अकाउंट डेबिट टू बबीता। आ गया आंसर, चेक करना, यही है गीता टू बबीता। चेक करो, यस और नो। सिंपल है, पक्की बात। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछना। अब देखो, एक वंश ने सवाल पूछा था कि सर ट्रायल बैलेंस टैली हुआ तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे। देखो गीता की जगह बबीता को लिख दिया, ट्रायल बैलेंस फिर भी हमारा टैली था, डेबिट 500 क्रेडिट 500। देख वंश, रेक्टिफाई किया ना, रेक्टिफाई किया ना। अच्छा, अब इसका एरर का नाम बताना। तो गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया, इस एरर का नाम बता सकता है कोई? इस एरर का नाम बता सकता है कोई? मैंने दोनों तरीके से करके बताया, लॉन्ग कट और शॉर्टकट, लॉन्ग कट और शॉर्टकट। इस एरर का कोई नाम बता सकता है? वेरी गुड, एरर ऑफ कमीशन, वेरी गुड बेटा। गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल जैसा इसमें कुछ लग रहा है क्या? कैपिटल को रेवेन्यू या असेट को एक्सपेंस या वाइस वर्सा? नो। कुछ छूटा है क्या? नो। किया है लेकिन गलत अकाउंट में कर दिया, जा तो एरर ऑफ कमीशन है, रॉन्ग अकाउंट। क्लियर, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो। डन। क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक बेसिक आइडिया आ गया आप लोगों को?
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक आइडिया आ गया बेटा आप लोगों को, पक्की बात, क्लियर है, डन। इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।